सीरीज की शुरुआत 90s के एक सीन से होती है जिसमें एक कत्ल की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये कत्ल एक प्रोफेसर का है और इन्वेस्टिगेशन टीम को लगता है प्रोफेसर हार्ट अटैक की वजह से मरा है। तभी एक लेडी आती है और उस टीम से कहती है ये कत्ल है। फिर वो लेडी अपने दो पार्टनर्स के साथ कत्ल के प्रूफ देती है और साथ ही वो लोग उन इन्वेस्टिगेशन टीम से केस ले लेते हैं। ये तीन लोग कौन हैं? इनका इस कत्ल केस और प्रेजेंट से क्या लिंक है? ये इस ड्रामे की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। आगे हम देखते हैं फीमेल लीड सीयू को, जिसे सोते हुए एक अजीब सा ख्वाब नजर आता है जिसमें वो कत्ल केस वाली लेडी को लड़ते हुए देखती है। इस ख्वाब के साथ ही सीयू की आंख खुल जाती है, पर वो नहीं जानती कि उसे ये ख्वाब क्यों आता है। नेक्स्ट सीन में सीयू अपनी कॉन्वोकेशन में अपने डैड के ना आने पर उदास हो जाती है। अब हमें एक नुजूमी नजर आता है जो किसी को उसका फ्यूचर बता रहा होता है। तभी सीयू वहाँ आती है और कहती है इस नुजूमी का यकीन मत करो, ये कोई और नहीं सीयू के डैड हैं, जिनसे सीयू कॉन्वोकेशन पर ना आने के लिए नाराज थी। यही हमें ये पता चलता है कि ये सीयू के एडॉप्टेड फादर हैं, जिन्होंने सीयू के पेरेंट्स की डेथ के बाद उसे एडॉप्ट कर लिया था। सीयू के डैड उसे बताते हैं कि उनके दोस्त को असिस्टेंट की जरूरत है तो सीयू वहाँ जॉब कर सकती है, लेकिन सीयू सुनते ही मना कर देती है। ये जॉब असल में एक अंडरटेकर की है, जिसमें लाशों को अच्छे से कफन पहनाकर तैयार करके उनकी फैमिली को दिया जाता है। सीयू के मना करने पर उसके डैड उसे लालच देते हैं कि इस जॉब में सैलरी भी बहुत अच्छी है, पर वो नहीं मानती। सीयू अपने फ्रेंड्स के साथ लंच पर जॉब के बारे में डिस्कस करती है। जब सीयू की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपना फोन वहीं भूल जाती है, सीयू उसका फोन उठाकर उसके पीछे जाती है। तब उस लड़की के शोल्डर पर हाथ रखने पर उसे एक भूत नजर आता है। वो लड़की उसके हाथ से फोन लेकर चली जाती है, लेकिन सीयू डर जाती है। सीयू को पता चलता है कि उसकी मॉम भी एक अंडरटेकर थी, तो सीयू भी अंडरटेकिंग की ट्रेनिंग लेने लगती है। लेकिन ट्रेनिंग से पहले उसे एक टेस्ट देने के लिए कहा जाता है, जिसमें उसे 3 दिन डेड बॉडीज के साथ अकेले गुजारना था। ये सुनकर तो बहादुर से बहादुर इंसान की हवा निकल जाए, लेकिन सीयू को अपनी मॉम जैसा बनना था, इसीलिए वो टेस्ट में पास होने के लिए कॉन्फिडेंट होती है। आगे हम एक मिस्टीरियस लड़के को देखते हैं जो चोरों की तरह किसी के घर में घुसकर कुछ ढूंढने लगता है। घर के मालिक को देख वो लड़का वहाँ से निकलता है तो बाहर एक बदमाश उसको मारने की कोशिश करता है। तभी एक कार के रुकने पर वो लड़का जल्दी से उस कार में बैठ जाता है। कार वाला जर्नलिस्ट लीबो था, जिसे भी उस आदमी से इंफॉर्मेशन चाहिए थी जिस घर से वो लड़का निकला। इसीलिए वो उस लड़के से कहता है कि मुझे बताओ, अगर तुम्हें कुछ मिला है तो फिर मैं भी अपनी इंफॉर्मेशन तुम्हें दूंगा। फिर लीबो उससे पूछता है तुम किस मैगजीन के जर्नलिस्ट हो, तो वो लड़का कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। लॉन्ग का बेटा एक लड़की ली यन को पसंद करता है, तो उसकी जॉब जाने पर वो उसे जॉब के लिए अपने डैड के पास ले आता है। ये वो लड़की है जिसको रेस्टोरेंट में फोन देते हुए सीयू का हाथ टच होने पर उसे भूत नजर आया था। लॉन्ग सीयू और लियन दोनों को 3 दिन डेड बॉडीज के साथ गुजारने का कहते हैं, जिसके बाद वो एक को सिलेक्ट करेंगे। उन दोनों में से जो डर गया या बीमार होकर बेहोश हो गया उसकी सिलेक्शन नहीं होगी। वो दोनों डेड बॉडी के पास आकर बैठ जाती हैं, तो सीयू जिसे डर लग रहा था वो लियन से बातें करते हुए उसे रेस्टोरेंट वाली बात याद करवाती है, लेकिन लियन उसे रिस्पॉन्स नहीं देती, तो सीयू उसका हाथ पकड़ती है। तब उसे उस लाश वाली लड़की की रूह नजर आती है। यही उसे पता चलता है कि लियन को रूहें नजर आती हैं। सीयू उससे कहती है कि शायद इस लड़की की रूह कुछ कहना चाहती हो, इसलिए हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, पर लियन को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। नरम दिल सीयू को उस रूह के लिए बहुत बुरा फील हो रहा होता है और वो लियन को मदद के बदले पैसों की ऑफर करती है, जिस पर लियन हेल्प करने को तैयार हो जाती है। लियन सीयू के साथ उस रूह की मॉम से मिलने जाती है, जहाँ लियन की हेल्प से उन दोनों को एक इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो उस लड़की ने अपनी जिंदगी में अपनी मॉम के लिए ली थी, और मरने के बाद भी उसकी ये फिक्र थी कि उसकी मॉम पैसों के बगैर कैसे गुजारा करेंगी, इसलिए वो बार बार लियन से हेल्प मांग रही थी। उनका 3 डेज टेस्ट टाइम पूरा हो जाता है, पर सीयू बेहोश होकर गिर जाती है। सीयू को होश आता है तो वो उठकर लॉन्ग के पास जाती है। सीयू को यकीन था कि वो इस जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं होगी, लेकिन
लॉन्ग उसे हैरान कर देता है क्योंकि उसने सीयू को सिलेक्ट कर लिया था। लियन लड़ने लगती है तो लॉन्ग कहता है कि उन्हें बहादुरी से ज्यादा ईमानदारी की जरूरत है। लियन ने सीयू को आउट करने के लिए उसकी कॉफी में ड्रग डालकर उसे बेहोश कर दिया था, लेकिन लॉन्ग को पता चल जाता है और इस तरह लियन के बजाय सीयू को जॉब मिल जाती है। सीयू के डैड उसको एक ब्रश देते हैं जो सीयू की मॉम का होता है। उस ब्रश को हाथ में लेते ही सीयू को वही ख्वाब जैसे सीन्स नजर आते हैं जिसमें उसे एक लड़की फाइट करती नजर आती है। वो अपने डैड से इस बारे में बात करती है तो वो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते। सीयू जॉब स्टार्ट कर देती है जब उनके पास एक डेड बॉडी आती है जिस पर सीयू अपनी मॉम के ब्रश से मेकअप करने लगती है तो उस बॉडी पर एक कोट शो होता है। सीयू उस कोट की पिक्चर ले लेती है। फिर वो लॉन्ग के साथ जनाजे पर जाती है तो वो लड़का जिसकी डेथ हुई थी उसका फादर जर्नलिस्ट लीबो को कहता है, तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे को मार दिया। लीबो उनको बताता है कि उसे नहीं पता उसका भाई किधर है, पर वो उसकी एक नहीं सुनते। तभी सीयू लीबो से मिलती है और उससे उस कोड के बारे में पूछती है, लेकिन लीबो भी उस कोड को नहीं जानता था। उन्हें पता चलता है कि ये कोड एक म्यूजिक ट्यून है और जी को याद आता है कि उसने यही म्यूजिक ट्यून डेड पर्सन के प्रोफेसर के फोन पर सुनी थी। जनाजे से फ्री होकर सीयू और लीबो प्रोफेसर की मशकूक हरकतें देखकर उसका पीछा करते हैं तो प्रोफेसर मेंटल असाइलम में जाता है जहां उसकी बीवी एडमिट होती है जो अपने बेटे की डेथ के बाद पागल हो गई थी। लीबो को काम से कहीं जाना पड़ता है तो वो सीयू के फोन की लोकेशन ऑन करके अपने फोन के साथ कनेक्ट करके चला जाता है ताकि फ्री होते ही वो सीयू को लोकेशन के थ्रू ढूंढ सके। उधर प्रोफेसर को पता चल जाता है कि सीयू उसका पीछा कर रही है तो वो सीयू को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। सीयू को होश आता है तो उसके हाथ बंधे होते हैं और वहीं करीब लीबो का भाई भी बंधा हुआ होता है जो सीयू को बताता है कि उसने प्रोफेसर को कत्ल करते देखा था, इसलिए प्रोफेसर ने उसे कैद में रखा हुआ है। प्रोफेसर वहां आता है, उन्हें बताता है कि उसने ये कत्ल उस लड़के के फादर से बदला लेने के लिए किया था क्योंकि उसकी वजह से प्रोफेसर का बेटा 15 साल पहले मर गया था। अब उन दोनों को प्रोफेसर का राज पता चल गया था, इसीलिए प्रोफेसर उन दोनों पर पेट्रोल गिराकर आग लगाने लगता है। जब लीबो सीयू की लोकेशन ट्रेस करके वहां पहुंच जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। इस तरह प्रोफेसर को सजा हो जाती है। इसके साथ ही सीयू और लीबो की दोस्ती भी हो जाती है। सीयू ख्वाब में उसी लेडी को मरते हुए देखती है तो वो फिर अपसेट होती है कि आखिर ये ख्वाब किस वजह से आते हैं और वो लेडी कौन है। आगे सीयू को 3 लड़कों के मर्डर के बारे में पता चलता है तो वो हॉस्पिटल में फ्यूनरल पैकेज लेकर उनकी फैमिलीज के पास जाती है, लेकिन वो लोग उसको बातें सुनाकर वहाँ से भेज देते हैं। तभी वहाँ लीबो आता है और वो सीयू को बताता है कि वो इसी कत्ल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है तो सीयू उसे अपने ब्रश का बताती है जिसकी हेल्प से उसने पिछले केस में कातिल को ढूंढा था। लीबो उससे हेल्प का कहता है तो सीयू अपना ब्रश उन तीनों डेड बॉडीज पर फेरती है पर उसे कोई क्लू नहीं मिलता। वो घर आकर अपने डैड से इस बारे में बात करती है तो वो देसी अम्मियों की तरह फौरन सीयू से ब्रश छीनकर अपने पास रख लेते हैं क्योंकि उन्होंने उसे ये मेकअप के लिए दिया था ना कि इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब सीयू और लीबो को ब्रश से तो हेल्प नहीं मिलती तो वो उस लड़की के पीछे जाते हैं जो उन तीनों लड़कों की मौत से पहले उनके साथ थी। वो दोनों लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं तो उसका दोस्त आकर उन्हें उस लड़की से दूर रहने की वार्निंग देता है। जी उस ब्रश को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन पेरेंट्स की छुपाई हुई चीज आसानी से कैसे मिल सकती है। सीयू को भी ब्रश नहीं मिलता। तभी उसे लीबू की कॉल आती है। वो उससे मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि उन तीनों लड़कों ने जिनकी डेथ हो गई थी उस लड़की का रेप किया था जिस वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो इसी बात पर अपसेट होती है कि उस बेबी का फादर कौन है। उधर सीयू को कॉल आती है कि उसके डैड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सीयू अपने डैड से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि उन्हें उसी लड़की के कत्ल के लिए अरेस्ट किया गया है जिसका सीयू और लीबो पीछा कर रहे थे। अब सीयू हर काम छोड़कर उस लड़की के कत्ल की वजह ढूंढने लगती है तो उसे पता चलता है उसका कत्ल उसके फ्रेंड ने किया था जो उसे पसंद करता था और यही नहीं उन 3 लोगों का कत्ल भी उसी लड़के ने किया था क्योंकि उन्होंने उसकी लवर का रेप किया था। सीयू के डैड उस लड़की को घर ड्रॉप करने गए थे इसीलिए गार्ड ने उनके खिलाफ गवाही दी थी और सारा ब्लेम उसके डैड पर आ गया
गया था। सीयू असल कातिल का पता लगा लेती है। वहीं पर उसे मिस्टीरियस लड़का मिलता है जिसके ग्लव की हेल्प से सीयू किलर को पकड़ने में कामयाब होती है। सीयू अपने डैड के बाहर आने के बाद वो ग्लव उस लड़के को वापस करने जाती है जो हमारा सेकंड मेल लीड सैन है। सैन उसे ग्लव अपने पास ही रखने को कहता है। फिर वो उसे बताता है कि ये मैजिकल ग्लव है जो सीयू के ब्रश का ही एक पार्ट है जिनमें मैजिकल स्टोन होते हैं और उन दोनों चीजों को सीयू ही यूज कर सकती थी क्योंकि उसके अंदर मैजिकल पावर्स हैं जिन पर सीयू को कंट्रोल नहीं होता। तो सैन सीयू को ट्रेनिंग देता है। एक नेशनल प्लेयर के मर्डर के फ्यूनरल की तैयारी करते हुए सीयू को उसकी बॉडी से एक क्लू मिलता है। तो वो सैन और लीबो के साथ मिलकर कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करती है और कातिल तक पहुंच जाती है जो उस नेशनल प्लेयर का कोच होता है और वो इसीलिए कत्ल करता है कि प्लेयर उसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला था। इस कातिल को ढूंढ लेने के बाद उन तीनों की बहुत अच्छी टीम बन जाती है। आगे सीयू को एक चैरिटी प्रोग्राम का पता चलता है कि चैरिटी प्रोग्राम में एक वॉच सेल हो रही है। तो वो सैन और डैड को बताती है। तो वो दोनों वॉच देखकर शॉक में आ जाते हैं क्योंकि ये वो वॉच होती है जिसे सैन ढूंढ रहा था और इस वॉच में भी मैजिक स्टोन होता है, यानी ब्रश, ग्लव और वॉच तीनों में मैजिक स्टोन्स हैं। वॉच के लिए सैन बहुत भारी अमाउंट देकर उसे खरीद लेता है और वो वॉच भी सीयू के पास आ जाती है जिससे वो टाइम को कंट्रोल कर सकती है और इस वॉच के साथ ही सीयू की मैजिकल पावर्स बढ़ जाती हैं। वो तीनों सीयू के डैड के साथ होते हैं। जब डैड को पता चल जाता है कि सीयू सैन से ट्रेनिंग ले रही है तो वो सैन से लड़ने लगते हैं। उधर लीबो जो सीयू को उदास देखकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है, वो सीयू को किस कर लेता है। उन दोनों को सैन और डैड देख लेते हैं और सैन ये देखकर अपसेट हो जाता है क्योंकि वो भी सीयू को पसंद करता था। सैन की उदासी देखकर लीबो उससे सॉरी करता है और उससे कहता है हम दोनों में से सीयू जिसे भी चूज करना चाहे ये उस पे छोड़ देते हैं और जाहिर है सीयू लीबो को ही चूज करती है। इसीलिए सैन उदास होता है लेकिन उनकी दोस्ती इससे अफेक्ट नहीं होती बल्कि वो तीनों पहले की तरह ही एक टीम बनकर रहते हैं। सीयू, सैन और लीबो एक बच्ची के कत्ल के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तभी बोयो की मॉम को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है और उनके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं होते। तो एक टेलीकॉम कंपनी की डायरेक्टर जिसका लीबो ने इंटरव्यू किया होता है वो लीबो को लोन देती है जिस वजह से लीबो उन पर बहुत ट्रस्ट करने लगता है। ऑपरेशन के बाद भी उसकी मॉम की डेथ हो जाती है तो लीबो अपनी मॉम की डेथ के वक्त सीयू को अपने साथ ना पाकर उससे नाराज हो जाता है। लेकिन सीयू उस वक्त बच्ची के कातिल को ढूंढ लेती है इसलिए वो लीबो के पास लेट पहुंचती है। डायरेक्टर जनाजे पर आती है और उन दोनों को दूर देखकर नाराजगी की वजह पूछती हैं। तो लीबो जो काफी हर्ट था और दिल हल्का करने को कोई दोस्त ढूंढ रहा था वो उन्हें मैजिकल पावर्स और ग्लव, वॉच और ब्रश के बारे में हर बात बता देता है क्योंकि उसे लगता है इस सब की वजह से ही सीयू उससे दूर हुई है। अंकल लॉन्ग का बेटा अपने डैड से पैसे लेने आता है तो उन्हें किसी ने कत्ल कर दिया होता है और इल्जाम सारा अंकल लॉन्ग के बेटे पर आ जाता है। सीयू उनकी डेथ का सुनकर बहुत शॉक्ड होती है क्योंकि उसके लिए वो फादर जैसे होते हैं। उसको अपसेट देखकर सैन लीबो से मिलता है और उसे अंकल लॉन्ग की डेथ का बताता है तो लीबो सीयू से पैचअप कर लेता है। सीयू के रूम में लियान आती है और उसे वॉच, ग्लव और ब्रश मांगती है जिस पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है जिस वजह से सीयू की पूरी मैजिकल पावर्स उसके कंट्रोल में आ जाती हैं। सैन ये सुनकर कहता है उसने हमें ढूंढ लिया है। तो सीयू पूछती है कि किसने ढूंढ लिया है। तभी उस पर अजीब राज खुलते हैं। उसके डैड 30 साल पहले PRO ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे जिसका लीडर सैन था और उनकी एक फीमेल टीम मेट जिन थी, यानी 3 लोगों की टीम थी जो कत्ल केसेस को सॉल्व करते थे। फर्स्ट सीन में कत्ल होने वाले प्रोफेसर का केस भी उनकी टीम को दे दिया गया था। उस वक्त एक शहाब साकिब यानी टूटा हुआ तारा जमीन से टकराया था जिसमें 5 मैजिकल स्टोन्स थे जिसमें से 3 जिन के पास थे और 2 उसकी राइवल यैन के पास जो उन स्टोन्स को इविल मकसद के लिए यूज करती थी। इसीलिए जिन ने उससे बचाने के लिए 3 स्टोन्स को ग्लव, वॉच और ब्रश में रख दिया था ताकि यैन इनको ढूंढ न सके। उसके बाद उसने ब्रश खुद रखकर वॉच
वॉच और ग्लव सैन और डैड को दे दी थी। ग्लव सैन ने छुपा दिया था जो उसको दूसरे जन्म में मिल जाता है। वॉच गुम हो जाती है जो वो लोग नीलामी में खरीद लेते हैं और जिन का ब्रश भी डैड को जिन की डेथ के बाद मिल गया था। जिन और सैन जो एक दूसरे से प्यार करते थे, उन दोनों ने हर जन्म में साथ रहने का वादा किया था। उन दोनों की यैन के लोगों से लड़ते हुए डेथ हो गई थी और उनकी टीम में से सिर्फ डैड जिंदा बचे थे। लेकिन सैन का दोबारा जन्म हुआ था और उसे सब याद आ गया था, तो वो सीयू और डैड तक पहुंच गया। इसी तरह सीयू जो पिछले जन्म में जिन थी, उसका भी ये दूसरा जन्म था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। सीयू के ख्वाब उसे पिछले जन्म की याद दिलाते थे, लेकिन वो समझ नहीं पाई थी। सीयू को सब पता चलते ही मैजिकल पावर पर पूरा कंट्रोल हो जाता है, तो लीबो को काफी स्ट्रेंज लगने लगता है और वो दोनों दूर होते जाते हैं। तभी लीबो डायरेक्टर से मिलने जाता है जो एक्चुअल में यैन है, तो वो उसे सीयू के साथ अपने घर इनवाइट करती है। उधर अंकल लॉन्ग का बेटा जो पुलिस से छुपकर रहता है, उसको पता चलता है कि उसके डैड को ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन ने मारा है, तो वो अपने डैड का बदला लेने जाता है। लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि लियन ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है और उसने ही उसके डैड को मारा था। फिर लियन उसे भी मार देती है। वो जो लियन से प्यार करता था, इतने बड़े धोखे पर वो मौत से पहले ही मर जाता है। सीयू लीबो के साथ यैन से मिलने जाती है, तो उस वक्त यैन को पता चलता है कि लीबो उसके बेटे का दूसरा जन्म है, इसलिए वो सीयू के डैड से मिलती है। तो हमें पता चलता है कि डैड और यैन दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन पेरेंट्स के ना मानने की वजह से शादी नहीं कर सके। यानी ये पेरेंट्स का ना मानने वाला मसला हर मुल्क का ही है। यैन डैड से कहती है, मुझे देखकर बताओ क्या वाकई लीबो मेरे बेटे का दूसरा जन्म है, लेकिन वो मना कर देते हैं। तो यैन उनको किडनैप कर लेती है। लीबो को सब याद आ जाता है कि वो पिछले जन्म में यैन का बेटा था, लेकिन साथ ही उसे अफसोस भी होता है कि उसकी वजह से अंकल लॉन्ग की डेथ हो गई। तो वो अपनी मॉम से लड़ता है जिन्होंने स्टोन्स की वजह से उनको मार दिया। सीयू के डैड जो खुद को किसी तरह आजाद करवाकर यैन के पास पहुंच जाते हैं और वो लीबो को मारने लगते हैं, तो यैन उन्हें बताती है कि पिछले जन्म में लीबो उन दोनों का बेटा था। लीबो यैन के घर शिफ्ट हो जाता है और वो जान जाता है कि उसकी मॉम सीयू की दुश्मन है, तो वो सीयू से ब्रेकअप कर लेता है। फिर लीबो डैड के पास जाकर उनसे उसके और यैन के साथ रहने का कहता है, तो वो उसकी बात मान लेते हैं और यैन भी सब छोड़कर अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। लेकिन उसकी असिस्टेंट ली यैन से सबकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, तो वो यैन और सीयू को लड़ा देती है। उस लड़ाई में लीबो मर जाता है और उसकी मौत के बाद यैन सीयू से मैजिक स्टोन्स ले लेती है और फिर असल फसाद की जड़ लियन को भी मार देती है। यैन अपने असल यानी शैतानी रूप में वापस आ जाती है, तो लीबो की डेथ के बाद सीयू भी खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सैन उसको संभाल लेता है। फिर यैन अपने बेटे की मौत का बदला लेने सैन और डैड को मार देती है, क्योंकि महबूब से ज्यादा औलाद प्यारी होती है। सीयू यैन पर मैजिक पावर से अटैक करती है, तो दोनों लड़ते लड़ते मर जाती हैं और मैजिकल स्टोन्स वापस वहीं चले जाते हैं जहां से आए थे। इस ट्रेजिक एंड के साथ इस ड्रामे का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।